ये कहानी एक लड़के की है जो एक सीरियलाइज्ड वेब नोवेल पढ़ता था जो कोई और नहीं पढ़ता था। यह नोवेल बिना किसी व्यूज के पढ़ा था और लड़का सोचता है कि कोई इस मास्टरपीस को क्यों नहीं पढ़ता। इसमें 3149 एपिसोड्स हैं और इसका एवरेज व्यू काउंट सिर्फ 1.9 है। वो सोचता है कि कोई भी 3000 जोड़ एपिसोड्स वाली वेब नोवेल नहीं पढ़ेगा और वो अकेला रीडर है। इस नॉवल का लास्ट एपिसोड पढ़ने में उसको 10 साल लग गए। इस वक्त उससे बिल्कुल भी नहीं पता था कि जो कहानी सिर्फ उसने अकेला 10 साल तक पढ़ी है वो एक दिन हकीकत बन जाएगी। एक दिन ट्रेन में सफर करते वक्त वो शॉक हो जाता है जब अचानक बहुत सारे मॉन्स्टर सामने आ जाते हैं। हर जगह तबाही मच जाती है। जब उसने नोवेल का लास्ट एपिसोड पढ़ा था उससे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो इस दुनिया का अकेला इंसान होगा जो ये जानता है कि दुनिया का अंत कैसे होगा। उससे याद आता है कि उसने किताब में ये लाइंस पढ़ी थी, 3 तरीके हैं जो तुम्हें अपोकलिप्स में जिंदा रख सकते हैं। ए फ्लैट सब कुछ धुंधला हो रहा है लेकिन एक चीज बिल्कुल पक्की है, अगर उसने ये किताब पढ़ी है तो वो बचेगा। तभी उससे एक नोटिफिकेशन मिलता है कि ये लास्ट एपिसोड है। वो हैरान है कि ये एंडिंग कैसे हो सकती है। उसका नाम डोगजा है जिसका मतलब है ओनली चाइल्ड रीडर। जब भी वो दूसरों से अपना नाम बताता है 9 बार में से 10 बार लोग गलत समझते हैं। वो सोचते हैं कि वो सच में एक ओनली चाइल्ड है, जबकि असल में उसका पूरा नाम किम डोगजा है। उसके फादर ने उसे ये नाम दिया था क्योंकि वो चाहता था कि उसका बेटा मजबूत और इंडिपेंडेंट बने। लेकिन डोगजा मानता है कि ये नाम उसके लिए एक बददुआ बन गया है। पूरे जीवन उसने अकेला और सिंगल होने का दुख सह है। किम डोगजा एक थर्ड रेट कॉलेज से ग्रेजुएट है और अब एक बड़ी कंपनी के सब्सिडरी में कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर रहा है। उसका एक स्पेशल हॉबी है, वो सीरियलाइज्ड वेब नॉवेल्स पढ़ना पसंद करता है, सबवे में घर लौटते वक्त। लेकिन आज का सबवे राइड एकदम अलग था। जब वो अपनी नोवेल में पूरी तरह से डूब चुका था तभी एक लड़की उसके पास आई, एचआर डिपार्टमेंट की संगठियो। वो उससे मजाक करते हुए कहती है कि अगर उसकी कंसंट्रेशन ऐसे ही रही तो वो शायद अपने फोन के अंदर ही चला जाएगा। डोगजा सरप्राइज हो जाता है उससे देखकर। संगत उससे पूछती है कि क्या वो घर जा रहा है। फिर वो उसके साथ बैठती है और कहती है कि उसका टीम मैनेजर बिजनेस ट्रिप पे गया हुआ है। डोगजा उससे मिलकर शॉक में है। वो सोचता है कि ये कैसे हो सकता है कि वो ऑफिस की सबसे पॉपुलर लड़की संगत से टकरा गया। वो उससे पूछता है कि क्या वो हमेशा सबवे से घर जाती है। उसका दिमाग तुरंत काम करने लगता है। एचआर असिस्टेंट मैनेजर से लेकर फाइनेंस टीम मैनेजर तक हर बंदा इसे घर ड्रॉप करना चाहता है। लेकिन संगत उदास होकर कहती है कि उसका साइकिल चोरी हो गया। डोगजा हैरान होता है और पूछता है कि क्या वो साइकिल से ऑफिस आती थी। वो कहती है कि हाँ, लेकिन आजकल ओवरटाइम बहुत ज्यादा हो रहा है तो सोचा कि एक्सरसाइज भी हो जाएगी। और इसके अलावा कुछ पर्सनल रीजंस भी हैं। डोगजा सोचता है कि इतना पास से देखो तो समझ आता है कि सब लड़के इसके पीछे क्यों पागल हैं। लेकिन ये सब उसके लिए मैटर नहीं करता। उसका और संगत का जीवन एकदम अलग है। लेकिन संगत ही वो वजह नहीं थी जिस वजह से आज का सबवे राइड अलग था। तभी संगत उससे स्पेनिश में पूछती है कि क्या वो उससे थोड़ी पैसे उधार दे सकता है। डोगजा हंस देता है और कहता है कि तुम बहुत मेहनत से पढ़ रही हो। फिर संगत उससे पूछती है कि वो क्या पढ़ रहा है। जब उससे पता चलता है कि डोगजा नोवेल पढ़ रहा है तो वो सरप्राइज होती है और मजाक करते हुए कहती है कि तुम सिर्फ कोरियन नॉवेल्स हाई पढ़ रहे हो। वो इम्प्रेस्ड होती है और कहती है कि उसे भी किताबें पढ़ना पसंद है। उसका फेवरेट ऑथर मुराकामी हरुकी और रेमंड कावा है। उसके बाद वो पूछती है, तुम्हारा फेवरेट ऑथर कौन है। डोगजा अंदर ही अंदर सोचता है, मेरा शौक है कि मैं सबवे में सफर करते वक्त सीरियलाइज्ड वेब नॉवेल्स पढ़ता हूँ। लेकिन आज का दिन अलग है क्योंकि आज 3 वेज टू सर्वाइव द एपोकलिप्स का लास्ट एपिसोड है जो वो 10 साल से पढ़ रहा है। लोग शायद सोचे कि एक वेब नोवेल के एंडिंग को लेकर इतना हाइप क्यों हो रहा है, लेकिन ये कहानी उसके लिए स्पेशल है। डोगजा 8th ग्रेड से ही ये सीरीज पढ़ रहा है। जब स्कूल में उसका बुलिंग होता था तब भी उसने ये नोवेल पढ़ी थी। जब उसका एंट्रेंस एग्जाम फेल हो गया और उसे एक थर्ड रेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा तब भी उसने ये नोवेल पढ़ी थी। जब मिलिट्री सर्विस के दौरान उसकी किस्मत खराब थी और यूज फ्रंट लाइन पे भेजे दिया गया तब भी उसका एक सहारा ये नोवेल थी। ए फ्लैट जब वो एक अनस्टेबल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है जो अलग अलग कंपनीज में ट्रांसफर होता रहता है तब भी उसकी एक आदत वही है, ये नोवेल पढ़ना। लेकिन अब ये बिटरस्वीट मोमेंट है, जो फिक्टिशियस दुनिया उसने इतने सालों तक फॉलो की है वो अब खत्म हो रही है। और आज वो दिन है, आज स्टोरी का एपिलॉग अपलोड होने वाला है। एक ग्रैंड सीरियल जो 349 एपिसोड्स का है और जो 10 साल तक चला। उसकी लेट टीन्स में शुरू हुआ और अब जब वो एडल्टहुड में आ चुका है तब ये खत्म हो रहा है। वो यकीन नहीं कर सकता कि ये सीरीज इतने लंबे समय तक चलती रही जबकि इसका एवरेज व्यू काउंट सिर्फ 1 था। पहला चैप्टर आया था तब उसके 1200 व्यूज थे, पर जैसे हाई 10th चैप्टर आया तो सिर्फ 20 लोग बचे और 50th चैप्टर तक आते आते बस 12 व्यूज रह गए। आखिर में ये कहानी सिर्फ उसके लिए लिखी गई थी और सिर्फ उसने ही इसे पढ़ा क्योंकि बाकी सब रीडर्स चले गए थे। वो ऑथर को डोनेट करना चाहता था लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन वैसे हाई खराब थी, इसलिए उसने सिर्फ एक कमेंट लिखकर शुक्रिया अदा कर दिया।
उसने बहुत बार लोगों को ये सीरीज रेकमेंड करने की कोशिश की, लेकिन सबने उससे क्रिटिसाइज किया। तभी संगत उससे दोबारा बुलाती है और पूछती है कि वो किस स्टोरी को पढ़ रहा है। लेकिन डोगजा टॉपिक चेंज कर देता है और कहता है कि देखो, 1 साल हो गया हमें कंपनी ज्वाइन किए हुए। वो कहता है, हमने पिछले साल इसी टाइम पर शुरू किया था। वो दोनों बात करने लगते हैं और डोगजा कहता है, ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। लेकिन फिर उससे एम्बैरेसमेंट होती है, क्योंकि संगत ऐप फुल टाइम एम्प्लॉय बन चुकी है, उसकी हार्ड वर्क और डिलीजेंस की वजह से। डोगजा उससे देर से कॉन्ग्रेचुलेशंस देने के लिए माफी मांगता है। वो मानता है कि संगत सच में बहुत कूल है। अगर ये एक नोवेल होती तो संगत हीरोइन होती, लेकिन उसने कभी कोशिश तक नहीं की, जबकि संगत ने अपनी पूरी जान लगा दी। जब वो वेब नॉवेल्स पढ़ता रहा, तब संगत पढ़ाई करती रही। तो यह ऑब्वियस है कि वो फुल टाइम एम्प्लॉय बनेगी, और डोगजा नहीं। तभी संगत उससे फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए एक ऐप सजेस्ट करने लगती है। डोगजा अंदर ही अंदर सोचता है, अगर मेरी लाइफ नॉन फिक्शन नहीं होती, बल्कि एक फैंटेसी होती, तो क्या मैं प्रोटैगनिस्ट होता? लेकिन वो खुद हाई डिसाइड करता है कि ऐसे सोचना बेकार है। वो ऐप का नाम जानने से माना कर देता है और कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अंदर ही अंदर मानता है कि ये बात सच है। मेरी लाइफ का जॉनर नॉन फिक्शन है, और इस जॉनर में मेन प्रोटैगनिस्ट नहीं, सिर्फ एक रीडर हूँ। वो संगत से कहता है कि उससे अपनी खुद की लाइफ जीनी है। ये सुनकर संगत इम्प्रेस्ड होती है और कहती है, हाँ, मुझे भी अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी है। डोगजा अंदर ही अंदर सोचता है कि कम से कम इसे संगत चुपटू हो गई। अचानक उससे सीरीज के ऑथर का थैंक यू मैसेज मिलता है। वो दोबारा ऑथर को टेक्स्ट करता है और पूछता है, क्या तुम TWSA के ऑथर हो? ऑथर रिप्लाई करता है कि मैंने ये स्टोरी तुम्हारी वजह से कंप्लीट की। और उसे ये भी पता चलता है कि ऑथर ने एक कंटेस्ट जीत लिया। डोगजा शॉक हो जाता है कि TWSA एक कंटेस्ट में थी। ऑथर बताता है कि सीरीज ऐप पेड कंटेंट बनने वाली है। वो डोगजा को एक स्पेशल गिफ्ट भेजना चाहता है और उसका ईमेल एड्रेस मांगता है। डोगजा शॉक में है कि ये नोवेल सिर्फ उसकी वजह से पब्लिश हो रही है। वो उम्मीद करता है कि शायद गिफ्ट एक $50 गिफ्ट कार्ड हो। थोड़ी देर बाद उससे ईमेल आता है, TWSA आज शाम 7 PM से पेड कंटेंट बैन रही है। लेकिन अभी 6:55 PM हो चुके हैं, मतलब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। उससे याद आता है कि जब भी कोई सीरीज पेड कंटेंट बनती है, तो बिना किसी वार्निंग के फ्री वर्जन हटा दिया जाता है। वो सोचता है, अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है? तभी सब कुछ अचानक अंधेरा हो जाता है, और बाहर से जोर जोर से आग लगने की आवाजें आने लगती हैं। सब लोग सोचने लगते हैं कि शायद कोई टेररिस्ट अटैक हो गया है। लोग डर जाते हैं जब एक इविल मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है। संगत डोगजा से पूछती है कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन उसका ध्यान फोन पे है क्योंकि अभी 7 PM बज चुके हैं। एक शेयर कोइंसिडेंस था कि उसने उसी मोमेंट पर टाइम चेक किया। तभी एक अनाउंसमेंट होती है और स्टाफ सबको तुरंत एवैक्यूएट करने के लिए कहता है। संगत चिंतित होकर उससे पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? और तभी एक जोर का बिजली का धार गिरता है। एक नोटिफिकेशन अपीयर होता है, 8612 प्लैनेटरी सिस्टम की फ्री सर्विस ऐप खत्म हो चुकी है। मेन सिनेरियो ऐप शुरू होने वाला है। और उसी मोमेंट पर डोगजा की लाइफ का जॉनर बदल गया। एक अजीब सा क्रिएचर आसमान में दिखाई दिया और किसी ने उससे देखकर चीख मारी। डोगजा को समझ नहीं आया कि क्यों उसके दिमाग में ये सेंटेंस आया। पर तभी सबवे रुक गई और पूरा कैबिन अंधेरा हो गया। उसके दिमाग में एक बहुत जानी पहचानी कहानी की ओपनिंग लाइंस बार बार आ रही थी, लेकिन उसे ये सब नॉनसेंस लग रहा था। इसी बीच संगत धीरे से एक नाम लेती है, डोगकैबी। और डोगजा कहता है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उससे पहला चैप्टर याद आता है, एक डाउनी क्रिएचर जो एक स्ट्रॉ का बना हुआ गारमेंट पहने हुए हवा में तैर रहा था। और तभी उसके सामने वही छोटा क्रिएचर आ जाता है, डोगकैबी। सब लोग शॉक में उस क्रिएचर को देख रहे होते हैं, और डोगजा सोचता है, फिक्शन और रियलिटी एक साथ मिल रहे हैं। लेकिन तभी डोगकैबी कुछ बोलता है, पर एक अलग लैंग्वेज में। सब समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये क्या कह रहा है, लेकिन सिर्फ डोगजा जानता है कि ये क्रिएचर क्या है। ये वही डोगकैबी है जो TWSA के ओपनिंग पैराग्राफ में आया था। और ये वही मॉन्स्टर है जो कहानी में हजारों चैप्टर्स तक तबाही मचाता है। डोगजा ये सोचकर हिल जाता है कि एक फिक्शनल कैरेक्टर अब उसके सामने जिंदा खड़ा है। संगत सोचती है कि ये शायद स्पेनिश बोल रहा है, और पूछती है कि क्या यूज ट्राई करना चाहिए बात करने के लिए। डोगजा उसका मजाक उड़ाता है, क्या तुम उससे पैसे उधार मांगने वाली हो? तभी डोगकैबी अचानक इंग्लिश में बोलता है, क्या अब तुम मुझे सुन सकते हो? और एक लैंग्वेज पैच एक्टिवेट हो जाता है। एक लड़का मजाक में पूछता है, क्या तुम कोई मूवी शूट कर रहे हो? डोगकैबी रिप्लाई करता है, मुझे और रिसर्च करनी चाहिए थी। मुझे कहा गया था कि अगर 7 PM के AASP पे वॉल लगाया जाए, तो सबसे ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे। फिर वो सबको चुप रहने के लिए कहता है, सुन लो, मुझे तुम सबको एक जरूरी बात बतानी है। लेकिन लोग आयु करने लगते हैं। कोई पूछता है, तुम ये सब बिना हमारी कंसेंट के कैसे कर सकते हो? एक छोटा लड़का अपनी माँ से पूछता है, मम्मा, ये कोई कार्टून है क्या? लेकिन डोगजा बिल्कुल सटन है। उससे पता है कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ने वाली है। वो संगत से कहता है,
हिलो मत। लेकिन तभी डोक्केबी गुस्से से चिल्लाता है, तुम लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो। उसके एक गुस्से भरे नजर डालते ही एक लड़के का सिर फट जाता है और वो वहीं मर जाता है। सब शौक में जम जाते हैं। डोक्केबी एक के बाद एक लोगों को मारने लगता है और कहता है, ये कोई मूवी शूट नहीं हो रही, ये कोई सपना नहीं है, यह रियलिटी है। जमीन तेजी से लाल हो जाती है कन से, और डोक्केबी चिल्लाता है, तुम सबने अब तक बहुत आराम की जिंदगी जी है। तुम बिना कोई प्राइस चुकाए सांस ले रहे थे, खा रहे थे, जी रहे थे। लेकिन अब ये सब खत्म हो गया है। लोग घबरा जाते हैं। कोई डर के पूछता है, क्या तुम हमसे पैसे चाहते हो? टाबी फाइनेंस टीम का एक आदमी, मिस्टर हाँ, आगे आता है और डोक्केबी से कहता है, अगर तुम पैसे चाहते हो तो जितने चाहे उतने ले लो। तुम्हें कितना चाहिए? डोक्केबी उसका जवाब सुनता है। डोक्केबी मिस्टर हाँ से पूछता है, क्या तुम मुझे पैसे ऑफर कर रहे हो? और एमआर हाँ कहता है, हाँ, मैं जितना पैसा चाहिए उतना दे सकता हूँ, बस मुझे यहाँ से निकलने दो। तभी डोक्केबी हंसती है और कहता है, पैसा अच्छा है, एक ऑब्जेक्ट जो ह्यूमंस के बीच एक इंटरसब्जेक्टिव अग्रीमेंट का सिंबल है। लेकिन फिर वो अपना हाथ हिलाता है और एमआर हाँ का कार्ड टुकड़ों में तोड़ देता है। वो चिल्लाता है, तुम्हारा पैसा सिर्फ तुम्हारे स्पेस टाइम के अंदर काम करता है, मगर मैक्रोस्कोपिक डायमेंशन में इसका कोई वैल्यू नहीं है। और फिर एक वार्निंग देता है, अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। वो कहता है, चिट चैट का कोई टाइम नहीं है, तुम्हारी डेट बढ़ती जा रही है। और सबको फोर्सफुली बोलता है, अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो खुद ट्राई करो। तभी वो सबके सिर के ऊपर उड़ता है और अनाउंस करता है, चैनल हैश 7623 ओपन हो चुका है और ऐप कॉन्स्टलेशंस एंट्री ले रहे हैं। तभी सबके सामने एक छोटा सा स्टेटस विंडो दिखाई देता है और डोकजा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके सामने भी एक स्टेटस विंडो अपीयर हो चुका है। उस पर लिखा था, मेन सिनेरियो अराइव हो चुका है, तुम्हें अपनी वैल्यू प्रूव करनी होगी एक या ज्यादा जीवित ऑर्गेनिजम्स को मारकर, और टाइम लिमिट है 30 मिनट्स। डोक्केबी हेस्ट हुए कहता है, सबको गुड लक, मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी देखना चाहता हूँ। और फिर वो हवा में गायब हो जाता है। लोग घबरा जाते हैं। संगीत तुरंत अपना फोन निकलती है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है। कोई कॉल नहीं उठा रहा। डोकजा उससे शांत होने के लिए कहता है, रिलैक्स संगीत, डरने का कोई फायदा नहीं है। फिर वो पूछता है, क्या तुमने कभी वो गेम खेला है जो डेवलपमेंट टीम बना रही थी? संगीत सोचती है और कहती है, हाँ, वही अपोकलिप्स गेम जिसमें सिर्फ कुछ ही लोग सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन फिर वो हैरानी से पूछती है, इसका अभी के सिचुएशन से क्या लेना देना? डोकजा गहराई से देखता है और कहता है, सिंपल है, हम अब उसी गेम का हिस्सा बन चुके हैं और हर गेम के रूल्स होते हैं, बस हमें उन्हें समझना होगा और फॉलो करना होगा। वो आसपास देखता है। एक डोक्केबी जिसमें एंटेनाएं हैं, लाशों से भरा सबवे कैबिन, खून में लिपटे ऑफिस वर्कर्स और एक बुद्धि औरत जो अपनी जगह पर जोर से प्रार्थना कर रही है। डोकजा को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सब रियल हो सकता है, मगर अब इनकार का कोई ऑप्शन नहीं था। उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, मुझे कैसे सर्वाइव करना है। उसकी नज़र अपने स्टेटस विंडो पर पड़ती है, मुझे एक या ज्यादा जीवित ऑर्गेनिजम्स को मारना होगा अपनी वैल्यू प्रूव करने के लिए। इसी बीच एक लड़का आगे आता है और सबको चिल्लाता है, सब शांत हो जाओ, ये एक नेशनल इमरजेंसी है, अगर जरा सा भी हंगामा हुआ तो बहुत लोग मर सकते हैं। और तभी वो अनाउंस करता है, आज से मैं इस सिचुएशन का चार्ज लूंगा। लेकिन लोग सुनने से इनकार कर देते हैं। कोई उससे गुस्से से पूछता है, तू होता कौन है और हम तुझे क्यों सुनें? वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेन रिपब्लिक ऑफ कोरिया आर्मी का लेफ्टिनेंट होंग सैंगली हूँ और मैं यूनिट 65 और 02 का सोल्जर हूँ। डोकजा शौक में आ जाता है, एक मिलिट्री का आदमी यहाँ कैसे आ गया? होंग सैंगली अपना फोन चेक करता है और कहता है, मुझे अभी आर्मी बेस से मैसेज आया है, मुझे तुरंत वापस बुलाया गया है। एक आदमी उससे पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है? ली जवाब देता है, मैं आर्मी बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ब्लू हाउस से डायरेक्टली कांटेक्ट करने की परमिशन नहीं है। डोकजा ऑलरेडी जानता था कि ये एक नेशनल इमरजेंसी बन जाएगा, लेकिन उससे एक और ज्यादा बड़ा शौक मिला। होंग सैंगली, मैं इसे जानता हूँ। डोकजा सोचता है, मैंने इसे कभी रियल लाइफ में नहीं देखा, मगर इसका नाम जानता हूँ, क्योंकि होंग सैंगली एक TWSA का सपोर्टिंग कैरेक्टर था। ये कैसे हो सकता है? उससे अब भी यकीन नहीं हो रहा था, एक फिक्शनल कैरेक्टर एक्चुअली मेरे सामने खड़ा है। वो सोचता है, क्या ओरिजिनल स्टोरी में भी होंग सैंगली ऐसे ही इंट्रोड्यूस हुआ था? पर तभी उसे याद आता है, नहीं, ली की पहली एंट्री टू फर्स्ट सिनेरियो के बाद हुई थी, मगर यहाँ ये पहले आ गया है। डोकजा सोचता है, ये सब हो क्या रहा है? अगर मैं दोबारा पढ़ सकता तो मुझे एग्जैक्टली पता होता कि क्या हो रहा है। तभी एक लड़का जोर से चिल्लाता है, प्राइम मिनिस्टर अभी स्पीच दे रहा है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, मतलब ये सच में एक लेवल 1 नेशनल इमरजेंसी है। अनाउंसमेंट होता है, पूरे सियोल और कई अन्य जगह पे अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट अटैक्स की रिपोर्ट्स मिली हैं। संगत घबराकर सोचती है, ये सब टेररिस्ट अटैक है? मगर डोकजा याद करता है, हाँ, स्टोरी में भी गवर्नमेंट ने इसी तरह अनाउंस किया था। अगर लोग इसे टेररिस्ट अटैक मान ले तो उनके लिए मानना आसान हो जाएगा। तभी लोग पूछते हैं, PM स्पीच दे रहा है,
मगर प्रेसिडेंट कहाँ है? ब्रेकिंग न्यूज आती है, प्रेसिडेंट मर चुका है एक टेररिस्ट अटैक में। लेकिन लोग अफवाह समझकर इग्नोर करते हैं। मगर डोकजा जानता है ये अफवाह नहीं है। अगले कुछ हाई मिनट में प्राइम मिनिस्टर भी मर जाएगा। और तभी लिव ब्रॉडकास्ट के बीच प्राइम मिनिस्टर को मार दिया जाता है। सब शॉक हो जाते हैं और डोक्के भी फर्स्ट अपे होता है और चिल्लाता है, मैंने पहले ही बोला था, ये मजाक नहीं है। लोग उसकी बात सीरियस नहीं ले रहे थे। मगर अब वो सबको फोर्सफुली समझाता है, तुम कोई गेम नहीं खेल रहे, मैंने रिसर्च किया है और मुझे पता है इस देश के लोग गेम्स में बहुत अच्छे होते हैं। तभी वो सिनेरियो का डिफिकल्टी बढ़ा देता है। तुम्हारे पास अब सिर्फ 10 मिनट्स बचे हैं, जल्दी से एक या ज्यादा जीवित ऑर्गेनिजम्स को मारो। और फिर एक और वार्निंग देता है, अगर पहली मौत 5 मिनट्स के अंदर नहीं होती तो इस केबिन के हर इंसान को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। लोग घबरा जाते हैं। लेफ्टिनेंट ली भी कंफ्यूज्ड है, संगेट के हाथ कांप रहे हैं। मगर डोकजा शांत रहता है और सोचता है, सब कुछ एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है जैसे मैंने TWSA में पढ़ा था। लेकिन कुछ अजीब लग रहा था। होंग सांगली तो यहाँ आ गया, मगर एक और इंसान को भी अपे होना चाहिए था। और तभी एक चीख गूंजती है, किसी को मार दिया गया है। सब पीछे वाले केबिन की तरफ दौड़ते हैं और दूर बैंड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अचानक दूर क्रैक करता है और बहुत तेज रोशनी चमकती है। और तभी पता चलता है एक इनविजिबल वॉल दूर के सामने है। डोक्केबी की आवाज आती है, सिनेरियो कंप्लीट होने तक कोई अंदर नहीं जा सकता और कोई बाहर नहीं आ सकता। वो हंसकर कहता है, कुछ कैबिन्स बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और कुछ अब तक स्टार्ट भी नहीं हुई हैं। चलो थोड़ा शॉक देते हैं। और वो उन्हें एक वीडियो दिखाता है। वीडियो में एक क्लासरूम दिखाई देता है। ये है टॉम गर्ल्स हाई स्कूल। और तभी सब स्टूडेंट्स की सिर्फ 1 सेकंड में मौत हो जाती है। उनका सर ब्लास्ट हो जाता है। लोग चिल्लाने लगते हैं, ये कैसे हो सकता है? कोई हेल्प के लिए चिल्लाता है, कोई भागने की कोशिश करता है, मगर कोई नहीं बच सकता। सब शॉक में हैं। और तभी एक लड़की दूसरी लड़की को पकड़कर गला दबा देती है और एक नोटिफिकेशन अपीयर होता है, सर्वाइवर ऑफ चैनल बे हैश 23,515। जी हाई, डोक्के भी हेस्ट हुए डिक्लेयर करता है, एक विनर मिल गया, तुम सबको भी जल्दी करनी होगी। लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं। संगत भी शॉक में है, मगर डोकजा अब भी किसी का वेट कर रहा है। वो इंसान कभी भी आने वाला है। लेकिन तभी उसे और एक अजीब चीज महसूस होती है, ये सिर्फ वही इवेंट्स नहीं हैं जो मैंने स्टोरी में पढ़े थे। कुछ ऐसे भी हो रहे हैं जो कभी लिखे ही नहीं गए थे। वो स्टोरी दोबारा चेक करने की कोशिश करता है, मुझे पढ़ना होगा, मुझे कंफर्म करना होगा। लेकिन इंटरनेट पर कहीं भी कुछ नहीं मिलता। ये सीरीज टू पॉपुलर भी नहीं थी। क्या किसी ने इसे इलीगली शेयर भी नहीं किया? और तभी उसे एक चीज याद आती है, मुझे एक मैसेज आया था, उसके साथ एक अटैच्ड फाइल भी थी। वो तुरंत चेक करता है और शॉक हो जाता है, मुझे पूरा नॉवल सेव करने का ऑप्शन मिला है। वो अपनी आंखों को रगड़ता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मगर ये सच था, ऑथर ने मुझे अपनी पूरी नॉवल भेजे दी है। वो सोचता है, नॉर्मली नॉवल शेयर करना इलीगल होता है, मगर इस सिचुएशन में लीगल या इलीगल का कोई मतलब नहीं है। तभी स्टेटस विंडो अपडेट होता है। TWSA के हर एक सर्वाइवर को एक स्पेशल एट्रीब्यूट मिलेगा और US एट्रीब्यूट से लिंक एक स्किल। डोकजा सोचता है, सब कुछ एग्जैक्टली नॉवल की तरह हो रहा है, मुझे अपने एट्रीब्यूट्स जानने होंगे। मगर जब वो अपना एट्रीब्यूट विंडो खोलने की कोशिश करता है तो कुछ भी नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? अगर मैं अपनी एट्रीब्यूट विंडो नहीं देख सकता तो अपनी स्किल्स और एबिलिटीज का पता कैसे लगाऊंगा? लेकिन उसके पास एक और ऑप्शन है, पहले मुझे अटैच फाइल पढ़नी होगी। जैसे हाई वो फाइल ओपन करता है, स्टेटस विंडो अपीयर होती है, तुम्हारा एट्रीब्यूट एक्टिवेट हो चुका है, ए फ्लैट तुम और तेज पढ़ सकते हो। डोकजा शॉक्ड है, मतलब सिर्फ 1 मिनट में मैंने TWSA का ओपनिंग चैप्टर पूरा पढ़ लिया। लेकिन इस वजह से एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है, मेन कैबिन 387 में हूँ। तभी यूज एहसास होता है, सब कुछ एग्जैक्टली वैसा नहीं हो रहा जैसे मैंने नोवेल में पढ़ा था। मुझे अजीब क्यों लग रहा था, अब मुझे पता चल गया, असल MC तो पिछले केबिन में था। और तभी वो दूसरे केबिन की तरफ देखता है। सबवे कैबिन 387 में एक औरत चिल्लाती है, ये सब बैंड करो। मगर सब जगह केओस फैल चुका है। संगत उससे बुलाती है, हमें उन्हें रोकना चाहिए। लेकिन डोकजा सिचुएशन का अंदाजा लगाता है, देर हो चुकी है, वहां सिर्फ 2 लोग बचेंगे। और तभी एक लड़का आगे बढ़ता है, नोइन किम। वो एक आदमी का गला पकड़ता है और बिना किसी हेजिटेशन के उससे मार देता है। संगत शॉक में है, उसने उस आदमी को मार दिया। मगर डोकजा जानता है संगत भी मरने वाली है, सिर्फ होंग संग ली और न्यून किम बचेंगे और इस केबिन के सारे लोग मर जाएंगे, इंक्लूडिंग मी। और तभी न्यून किम और लोगों को मारने लगता है। एक बुजुर्ग आदमी उसका हाथ पकड़ता है, तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें बुजुर्गों की इज्जत करना नहीं सिखाया? मगर न्यून किम हेस्ट हुए पलता है, आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या आप भी मरना चाहते हैं? वो मिस्टर हाँ की तरफ देखकर चिल्लाता है, आपने क्लासरूम का विंडो देखा है? आमी हमें बचाने नहीं आएगी, अगर कोई नहीं मारेगा तो हम सब मरेंगे। और तभी सबको अनाउंस करता है, हमें उन लोगों को छांटना होगा जो मरेंगे। यह किल ORRB किल सिचुएशन है, अपनी जान बचाने के लिए कोई भी कुछ भी करेगा, तो तुम हमें दोषी नहीं मान सकते।
डोकजा उससे देखता है और सोचता है नॉइन किम पहले लोगों में से एक था जिसने TWSA की नई दुनिया को सबसे पहले एक्सेप्ट कर लिया था। उसने सोसाइटी का पूरा मॉरल सिस्टम तोड़ दिया। और लेफ्टिनेंट ली भी सिचुएशन ऑब्जर्व करता है। अगर अगले 5 मिनट्स में कोई नहीं मारा तो सब टर्मिनेट हो जाएंगे। और तभी डोकजा एक लाइन याद करता है जो उसने बहुत पहले पढ़ी थी। जब एक्सिक्यूशनर्स इलेक्ट्रिक चेयर का लेवर खींचते हैं तो सब एक साथ करते हैं ताकि किसी एक को दोषी ना माना जाए। और अब वो वही देख रहा था जो उसने नोवेल में पढ़ा था। ये एक नया दुनिया है। मैं सिर्फ एक स्पेक्टेटर हूँ। मुझे सिर्फ देखना है। और तभी पहली मौत होती है। एक नामहीन बुजुर्ग औरत जो सबसे पहली विक्टिम बनती है। डोकजा सोचता है अगर मैंने कहानी के इवेंट्स चेंज कर दिए तो आगे चल के कहानी बिगड़ सकती है। लेकिन फिर एक और थॉट आता है, क्या सिर्फ देखना फेयर है? क्या मुझे कुछ करना चाहिए? तभी संगत कुछ बोलती है, वो उससे मारने वाले हैं। मगर डोकजा उसका हाथ पकड़ लेता है। मत करो, अगर तुमने रेकलेस कुछ किया तो तुम भी मर सकती हो। वो सोचता है कुछ लोग चाहे किसी भी दुनिया में हो वो हमेशा शाइन करते हैं। मगर संगत हीरोइन नहीं है। वो कहानी का को कैरेक्टर नहीं है। उससे नहीं बदलना चाहिए। वो उससे रोकता है, मेरी बात सुनो, अभी सिर्फ वही करो जो मैं कह रहा हूँ। अगर तुम एक बार मेरी बात सुन लो तो मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। और उसके मन में एक हाई थॉट है, अभी इंटरफेयर करना बहुत जल्दी है। ये मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था। डोकजा ने पहले इंटरफेयर क्यों नहीं किया? क्या वो नमवून या दूसरों से डर रहा था? या उसे उनकी तरह बनने का अफसोस नहीं था? नहीं, वो बस सही मोमेंट का इंतजार कर रहा था। और वो मोमेंट अचानक आ गया। दरवाजे के पीछे डिस्ट्रक्शन फैल चुका था। और डोकजा तुरंत अपनी जगह से भागता है। उसका टारगेट नामवन किम, जो अभी एक औरत को मार रहा था। उसी वक्त मेन सिनेरियो फिर स्क्रीन पर दिखाई देता है। बाकी बचा वक्त 7 मिनट्स 32 सेकंड्स। तभी एक तरफ से तेज धुआं फैलने लगता है और डोकजा सीधा नमवून की तरफ दौड़ता है और उसे जोर से मार देता है। नमवून गुस्से में चिल्लाता है, तेरी प्रॉब्लम क्या है? डोकजा सोचता है सबको लग रहा होगा कि मैंने अस बुढ़िया को बचाने के लिए नमवून को धक्का दिया। लेकिन ये सिर्फ एक वजह नहीं थी। मुझे एक और चीज चाहिए थी। पर वो कहाँ है? तभी उसे एक बच्चा दिखता है। वो उसके हाथ से एक बॉक्स पकड़ता है और उससे टाइट पकड़ के रखने को कहता है। फिर वो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। रुको, क्या तुम्हें लगता है कि इस बुढ़िया को मार के तुम बच जाओगे? डोकजा सबको क्वेश्चन करता है। अगर तुम इससे मार भी दोगे तो इसके बाद क्या? सिर्फ थोड़ा टाइम बाई कर पाओगे। और फिर अगला कौन मारेगा? तभी न्यून किम हेस्ट हुए बोलता है, सिंपल है, अगला तुम जैसे लूजर्स मरेंगे। डोकजा ऑलरेडी जानता था कि वो यही बोलेगा। लेकिन उसके पास एक और आर्ग्यूमेंट था, तुम लोग गलत चीज पर गैम्बल कर रहे हो। एक और तरीका है जो तुम सबको बचा सकता है, बगैर किसी इंसान को मारे। सब कंफ्यूज हो जाते हैं। डोकजा एक और चीज रिवील करता है, तुम लोग सिनेरियो भूल गए क्या? हमें इंसान नहीं मारना था। हमें सिर्फ एक या ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स मारने थे। और तभी वो अपना बॉक्स खोलता है और उसमें भरे हुए इंसेक्ट सबके सामने दिखाई देता है। सब उस पर पागलपन की तरह टूट पड़ते हैं। पहले जो जुनून उन्हें बुढ़िया मारने के लिए ड्राइव कर रहा था, अब वो सब इंसेक्ट्स मारने के लिए भाग रहे थे। लेकिन डोकजा एक अजीब चीज महसूस करता है, मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? मुझे मजा क्यों ना रहा है? और तभी वो एक इंसेक्ट मार डालता है और पूरा बॉक्स हवा में फेंक देता है। डिंग, मिशन कंप्लीट। तुम्हें 100 कॉइन्स का बोनस मिला है। ए फ्लैट सब इंसेक्ट्स ढूंढ रहे हैं और सिर्फ 3 मिनट्स बचे हैं। नॉइन किम यूज गुस्से से देखता है, टन ऐसा क्यों किया? सीधा बॉक्स हमारे हवाले कर दिया होता। डोकजा स्मक करता है, बॉक्स में सिर्फ 3 इंसेक्ट्स बचे थे। नॉइन किम हेस्ट हुए बोलता है, तो इसीलिए ट्यून उन्हें फेंक दिया? मतलब सबको बचने का चांस नहीं मिल सकता था। और कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसा स्टूपिड काम नहीं करेगा। वो डोकजा की तरफ देखता है, बी ऑनेस्ट, तुम सिर्फ सर्वाइव करना नहीं चाहते, तुम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ लड़वाना चाहते हो। डोकजा सोचता है किम एक क्रूएल इंसान है और उस ऐसे सिचुएशंस एंजॉय करने की आदत है। और तभी वो अपनी कैरेक्टर प्रोफाइल एक्टिवेट करता है। डोकजा अब न्यून किम की एट्रीब्यूट्स जान चुका है। उसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात लिखी थी, TWSA के मोस्ट टीनेज लॉर्ड्स। यह नाइटमेयर हैंडल नहीं कर सके और सुसाइड कर लिया। मगर न्यून किम अलग था। उसने इस अपोकलिप्स का इंतजार किया था और इस नए वर्ल्ड में बिना किसी हेजिटेशन के घुल मिल गया। इसी वजह से उसे एक टाइटल मिला था, डिल्यूजनल डेमन। और तभी वो आगे बढ़ता है और डोकजा से एक प्रोपोजिशन रखता है, मेरे साथ टीम अप करने का सोच रहे हो? उसी वक्त नोटिफिकेशन अपीयर होता है, नॉइन किम का इंटरेस्ट तुम पर बढ़ गया है। स्क्रीन पर मेन सिनेरियो दिखाई देता है। वक्त बचा है 2 मिनट्स 59 सेकंड्स। दूसरी तरफ कैबिन में आग लग चुकी है। लोग अब भी इंसेक्ट्स ढूंढ रहे हैं। लेकिन डोकजा बिना किसी हेजिटेशन के न्यून किम को माना कर देता है, मैं अकेला काम करता हूँ। वो सोचता है, अगर मैं नॉइन किम के साथ टीम अप कर लेता तो अभी के लिए मेरी सर्वाइवल गारंटीड होती। लेकिन मैंने TWSA पढ़ रखा है, मुझे पता है ये इंसान फ्यूचर में क्या बनेगा। और अब जब मैंने उस सामने देखा है तो मैं उसके साथ नहीं रह सकता। तभी न्यून किम आगे बढ़ता है, हटो, मुझे बुढ़िया से एक अनफिनिश्ड काम पूरा करना है।
मैं अपनी शिकार को जाने नहीं दे सकता। वो जाने ही वाला होता है कि डोकजा उसका हाथ पकड़ लेता है। नॉइन किम सरप्राइज है। ओह ए फ्लैट, तुम एक हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो या फिर तुम्हारा स्प्लिट पर्सनालिटी है? और तभी डोकजा रियलाइज करता है मुझे इस कैरेक्टर से कितनी नफरत थी, और अब जब वो मेरे सामने है ये नफरत और बढ़ गई है। नॉइन किम अपना हाथ छोड़ा लेता है। मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं, तुम बीमार कर देते हो। और तभी एक और नोटिफिकेशन अपे होता है। नॉइन किम का एफिनिटी तुम्हारे साथ थोड़ा कम हो गया है। अचानक न्यून किम उस पर मुक्का मार देता है और चिल्लाता है हट यहाँ से। लेकिन डोकजा उसका अटैक डोज कर लेता है और हेस्ट हुए कहता है मुझे पहले से पता था कि तू यही करेगा। लेकिन न्यून फिर अटैक करता है और इस बार डोकजा डोज नहीं कर पाता। डोकजा सोचता है यह एज लॉर्ड एट्रीब्यूट का इफेक्ट है। और तभी न्यून किम अपनी स्किल एक्टिवेट करता है, ग्रिम डार्क अवेकनिंग लेवल 1। उसके अंदर एक अजीब एनर्जी आती है और वो डोकजा पर अटैक करता है। लेकिन डोकजा एक साइड में हटकर फर्स्ट डोज कर लेता है और न्यून किम अपनी नए स्किल से खुद हाई इंप्रेस हो जाता है। मैं कितना स्ट्रांग हूँ, डोकजा सोचता है। शायद इसी वजह से प्रोटैगनिस्ट ने इस साइकोपैथिक बंदे को अपनी टीम में रखा था। और तभी डोकजा के अंदर एक नए रियलाइजेशन आता है, मुझे भी अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और वो अपनी पर्सनल स्किल अनलॉक करता है, ऑमनिसिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट लेवल 1। तब तक न्यून किम उस पर बार बार अटैक करता रहता है, लेकिन डोकजा हर बार उसके अटैक्स डोज कर लेता है। न्यून गुस्से से चिल्लाता है तू मार क्यों नहीं खा रहा? और तभी डोकजा रियलाइज करता है मैं इस साइको को हार नहीं सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं। मैं अभी भी उसकी मूवमेंट्स नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं हर अटैक डोज कर सकता हूँ। नॉइन किम उसके फेस पर मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन डोकजा उससे फिर डोज कर लेता है। और तभी वो एक और रियलाइजेशन तक पहुंचता है, जैसे हाई ऑमनिसिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट एक्टिवेट हुआ, मुझे पहले से पता चल गया कि वो क्या करने वाला है, जैसे मैं उसका दिमाग पढ़ सकता हूँ। नॉइन किम भटका जाता है और डोकजा को गुस्सा में धक्का देता है। फिर वो फ्यूरियस होकर उस पर अटैक करने के लिए दौड़ता है, लेकिन डोकजा सिर्फ डोज करता रहता है। मेन रिटेलिएट नहीं कर सकता, मुझे बस थोड़ी देर और टिकना होगा। उसकी नज़र इस इंजर्ड बुढ़िया पर पड़ती है और वो एक और चीज़ रियलाइज करता है, अगर ये बुढ़िया मार गई तो नॉइन किम सिनेरियो क्लियर कर लेगा। मैं ऐसे इंसान को अगले सिनेरियो में जाने नहीं दे सकता। सिनेरियो कंप्लीट होने में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं और डोकजा उस ओल्ड लेडी की तरफ भागता है। नॉइन किम अपना छुपा हुआ छुरा निकलता है और स्मर्क करता है, मुझे पता था तू यह मूव करेगा। लेकिन इस बार वो डोकजा की तरफ नहीं, बल्कि सीधा बुढ़िया के दिल की तरफ अटैक करता है। स्किल एक्टिवेटेड, नाइफ फाइटिंग लेवल 1। वो बुढ़िया पर वार करता है, लेकिन डोकजा तुरंत उससे खींच लेता है। खुद अटैक लेने पड़ता है, उसका बाजू कट हो जाता है और जलने जैसा दर्द होता है। नॉइन किम गुस्से से चिल्ला उठता है, लेकिन डोकजा बुढ़िया को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। उसकी हालत अब और खराब हो चुकी है, मौत बस एक कदम दूर है। और अगर मैंने ये बैटल हारी तो मैं भी यहाँ मर जाऊंगा। डोकजा सोचता है यह वर्ल्ड सिर्फ एक सिंपल रूल पर चल रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन क्या दुनिया हमेशा से ऐसी नहीं थी? जंगल का कानून हमेशा से था, बस अब वो और ज्यादा ऑब्वियस हो गया है। अगर उसने जीना है तो यूज भी ये कानून फॉलो करना होगा। और तभी न्यून किम उसके पास आता है और हंसी में बोलता है तुझ में अब भागने की भी स्ट्रेंथ नहीं रही, मुझे एक फेवर कर दे क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। डोकजा एकदम से उठता है और सामने देखकर कहता है नॉइन किम, चेनल हाई स्कूल का सेकेंड ईयर स्टूडेंट, एक इंसेक्ट का अंडा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉइन कंफ्यूज हो जाता है, तू क्या बकवास कर रहा है? और तभी डोकजा नीचे से एक कीड़ा उठाता है और उसे जोर से कुचल देता है। डिंग, तुमने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मारा, तुम्हें 100 बोनस कॉइन्स माइल हैं। न्यून गुस्से से नाइफ उठाता है और डोकजा की तरफ दौड़ता है। और तभी एक और नोटिफिकेशन अपे होता है, क्या तुम अपनी नए कमाए गए कॉइन्स का उपयोग करना चाहोगे? डोकजा तुरंत अपनी कॉइन्स इन्वेस्ट करता है। 2700 कॉइन्स सिर्फ स्टैमिना में, और उसके फिजिकल ड्यूरेबिलिटी इंस्टेंट इंक्रीज हो जाती है। मेरी स्टैमिना लेवल अब ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। न्यून अपनी डैगर से उसका दिल भिड़ने वाला होता है, लेकिन डोकजा का बॉडी इतना रिजिड हो गया है कि वो अटैक फेल हो जाता है। डोकजा उससे जोर से धक्का देता है और हंसी में कहता है तुझे पता है, ग्रासहॉपर्स एक टाइम में 100 से ज्यादा अंडे देते हैं, और यहाँ सिर्फ एक इंसेक्ट मरने से सिनेरियो क्लियर हो रहा है। तो यहाँ मरने वाला मैं नहीं, बल्कि सिर्फ तू है, नॉइन किम। सिनेरियो कंप्लीट होने में सिर्फ 57 सेकंड्स बचे हैं। नॉइन किम फर्स्ट अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन डोकजा को एक स्क्रैच भी नहीं आता। और तभी काउंटडाउन शुरू हो जाता है। एक और स्टेटस विंडो अपीयर होती है, टाइम कंप्लीट ए फ्लैट, तुम सब चेकआउट प्रोसेस में एंटर कर रहे हो। इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। और गाइज अगर आपको एपिसोड 1 पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एपिसोड 2 के लिए इसकी एक प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो बाय गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।